वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IAS 12 इनकम टैक्सेस के टॉपिक में एक सिंपल प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं झेलम ट्रेडर्स के नाम से। जेटी हैड एन अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ 789,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट। हमें 5 सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में, और फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हम करंट टैक्स पेबल कैलकुलेट करें फॉर द ईयर 2017। तो टैक्स की कंपुटेशन के लिए जो हमारी स्टार्टिंग फिगर होगी वो तो अकाउंटिंग प्रॉफिट की ही होगी। अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स 789,000, और इसी में एडजस्टमेंट करके हम टैक्सेबल प्रॉफिट निकालेंगे, जिससे पे सिंपली रेट अप्लाई करके हमारे पास जो है करंट टैक्स पेबल आ जाएगा। तो पहला पॉइंट ये है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट वाज आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ ₹70,000 एंड इंक्लूडेड अ प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल कैपिटल गेन ऑफ 97,000। Accounting depreciation is not allowable for tax purposes and capital gains are not taxable। तो हमने जो अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन 70,000 की लेस की हुई है, टैक्स अथॉरिटीज उसको अलाउ नहीं करते, तो इसको ऐड बैक कर देंगे। इसी तरीके से हमने कैपिटल गेन प्रॉफिट में ऐड किया हुआ होगा 97,000 का, लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं कि टैक्सेबल नहीं है, यानी एग्जेम्प्ट है, तो ये इसको वो हमारी इनकम नहीं मानेंगे। तो हमारी ये अकाउंटिंग वाली इनकम में से हम रिवर्स करने के लिए, हमने ऐड किया हुआ इनकम में, अब रिवर्स करने के लिए इसको लेस कर देंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि एट 1 जनवरी द टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ मशीनरी वाज 120,000, यानी टैक्स वालों की नज़र में मशीनरी की वैल्यू 120,000 थी और बिल्डिंग की 600,000 थी। टैक्स डेप्रिसिएशन क्लेमेबल है, यानी टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पर वो अलाउ करते हैं। 10% पर एनम फॉर बिल्डिंग और 15% पर एनम फॉर मशीनरी अप्लाइड टू टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू। तो सिंपल है, मशीनरी के लिए 120,000 की फिगर लेंगे हम, और उस पर 15% का रेट अप्लाई कर देंगे। तो ये हमें क्योंकि डेप्रिसिएशन टैक्स वाले अलाउ कर देंगे एक्सपेंस के तौर पर, तो इसको प्रॉफिट में से लेस कर देते हैं। फिर बिल्डिंग्स के ऊपर जो है वो 600,000 की फिगर है और 10% का रेट है फॉर बिल्डिंग्स। 60,000 ये भी अलाउ हो जाएगी, तो सेकंड इंफॉर्मेशन भी हमारी यूटिलाइज हो गई। थर्ड है कि जेटी हैड इनकर्ड बोरिंग कॉस्ट ऑफ 70,000 इन द ईयर ऑफ विच ₹10,000 हैड बीन कैपिटलाइज्ड 10,000 की in accordance with IAS 23 all borrowing costs are deductible for tax purposes। अच्छा, अब ये कि हमने जो एक्सपेंस बनाया होगा, इसका मतलब है कि 70,000 में से 10,000 तो हमने कैपिटलाइज कर दी, यानी अकाउंटिंग में हमने एक्सपेंस बनाया 60,000, जबकि टैक्स वालों के हिसाब से पूरा 70,000 एक्सपेंस है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पूरी बोरिंग कॉस्ट डिडक्टेबल है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीकेकार तो ये है कि जो 60,000 हमने एक्सपेंस बनाया है उसको हम ऐड बैक कर दें, और जो टैक्स वाले अलाउ कर रहे हैं 70,000 उसको लेस कर दें, या दोनों का नेट ले लें कि हमने एक्सपेंस बनाया 60,000, टैक्स वाले अलाउ कर रहे हैं 70,000, यानी वो 10,000 से ज़्यादा एक्सपेंस अलाउ कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा 10,000 है उसको भी अब हम लेस कर देते हैं। थर्ड पॉइंट भी हो गया। फोर्थ पॉइंट है कि जेटी हैड पेड फाइन ऑफ 125,000, यानी हमने फाइन पे किए ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी दैट फाइन आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल। तो फाइन जब हम पे करते हैं तो होता तो ये भी हमारे ही एक्सपेंस है, तो इसको हम प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करते हैं कि भाई नुकसान हो गया, फाइन एक्सपेंस है, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज अक्सर इसको एक डिडक्शन के तौर पर अलाउ नहीं करते। तो मकसद उसका ये होता है कि भाई आपको एक तो पहले फ़ाइन लगाया, फिर उसी वजह से आपके टैक्स में कमी हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो फ़ाइन को टैक्स डिडक्टेबल नहीं रखते। तो फाइन्स जो हैं 125,000 के, क्योंकि टैक्स वाले इसको एक्सपेंस नहीं मान रहे, तो इसको हम ऐड बैक कर देंगे। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन है कि जेटी होल्ड सम एसेट्स अंडर लीज ड्यूरिंग द ईयर इट हैड रिकग्नाइज्ड फाइनेंस कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज ऑफ 15,000, रेंटल पेल्स 80,000, और डेप्रिसिएशन जो है ऑन राइट ऑफ यूज एसेट इज इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अबव। अच्छा, जो हमारा राइट ऑफ यूज़ एसेट की डेप्रिसिएशन होती है उसे हम ऐड बैक करते हैं, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें 70,000 में शामिल है, जिसको हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं, तो इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता जो फाइनेंस कॉस्ट है, क्योंकि वो कह रहे हैं लीज रेंटल आर डिडक्टेबल इन फुल फॉर टैक्स पर्पजेज, तो फाइनेंस कॉस्ट जो है ये भी ऐड बैक हो जाएगी 15,000 की। और जो हमारी
पेमेंट्स हैं रेंटल्स की, ये टैक्स वाले अलाउ करेंगे, डिडक्टेबल है इन फुल 80,000, ये वो एक्सपेंस के तौर पर अलाउ कर देंगे, इनको लेस कर देते हैं। तो अब सिंपली हमारे पास टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा 734,000। टैक्स पेड जो है वो क्योंकि 30% पर है, इस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट द करंट टैक्स पेबल फिगर 220,200। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।